स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ मुस्लिम दुनिया का शदीद गम और गुस्सा। ईरान और इराक में स्वीडन के सिफारत खाने के बाहर बड़े एहतजाजी मुजाहिरे। बेहुरमती के मुर्तकिब अफराद को सजाएं देने का मुतालबा। ईरानी वजारत खारजा का स्वीडिश सफीर को तलब करके एहतजाज। मराकश और उर्दुन ने स्वीडन से अपने सफीर एहतजाजन वापस बुला लिए। सऊदी अरब, तुर्की, मुत्तहदा अरब अमारात का भी शदीद इजहार मसम्मत। पाकिस्तान का आलमी बिरादरी से इस्लामोफोबिया और मुस्लिम मुखालिफ जज्बात के खिलाफ ठोस इकदाम का मुतालबा। वाक़ये के बाद इस्लामी मुल्कों की तंजीम OIC का हंगामी इजलास तलब। अमेरिका में पाकिस्तानी निजात कानून साज मरियम खान पर ईद नमाज की अदायगी के बाद हमला। मुल्जिम ने जुमले कसे, अहले खाना के सामने तज़हीक और तशद्दुद का निशाना बनाया। आस पास मौजूद लोगों ने हमला आवर को गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले कर दिया। फ्रांस में पुलिस के हाथों नौजवान की मुबैना हलाकत के खिलाफ 4 रोज बाद भी हंगामे। हजारों गाड़ियां, बसें और इमारतों को आग लगा दी गई। पुलिस स्टेशन और सरकारी दफातर पर पेट्रोल बमों से हमले। कारोबारी मराकज़ में लूटमार। मुजाहिरीन से झड़पों में सैकड़ों अहलकार जख्मी। पेरिस में रात के कर्फ्यू के बाद इमरजेंसी नाफिज करने पर भी गौर। पुलिस ने बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन करके 1300 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब के अवाम के दरमियान अजीम रिश्ता निहायत खूबसूरत अलामत। दो भाइयों के चेहरों की मुस्कुराहट से बढ़कर खुशी कोई नहीं। सदर मुमलिकत का ट्वीट। बिलावल भुट्टो जापान के सरकारी दौरे पर टोक्यो पहुंच गए। एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी सफीर और जापानी हुकाम की तरफ से खैर मकदम। पाकिस्तानी शहरियों की बड़ी तादाद भी इस्तकबाल के लिए पहुंच गई। वजीर खारजा जापानी वजीर आजम और हम मनसब से मुलाकातें करेंगे। 438 अरब रुपए के नए टैक्स नाफिज हो गए। माहाना 2 लाख रुपए से जायद तनख्वाह पर टैक्स में 2.5% इजाफा। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर टैक्स 1 से 2% बढ़ गए। नई कायम होने वाली ज़राई सनतों के लिए इनकम टैक्स में 5 साल की छूट। लंडे के कपड़ों और IT के आलात पर रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म। शीशे की मसनूआत की दरामद पर रेगुलेटरी ड्यूटी का भी खात्मा। IMF से मुआहदे पर अमल का आगाज। पेट्रोल पर लेवी 5 रुपए इजाफे से रिकॉर्ड 55 रुपए फी लीटर तक जा पहुंची। इकदाम से पेट्रोल की आलमी कीमतें कम होने का रिलीफ आवाम को न मिल सका। डीजल की फी लीटर कीमत में 7.5 रुपए का इजाफा। IMF से मुआहिदा होने पर एक तबके में सफ़े मातम बिछ गए। डिफॉल्ट तक पहुंचाने वाले सियासी बाजीगर पाकिस्तान को डूबता देखना चाहते हैं। साबिक वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज के मुखालिफिन पर वार। आम इंतखाबात के लिए पार्टी निशान की दरखास्तें 19 जुलाई तक तलब। इलेक्शन कमीशन ने दरखास्तों पर पार्टी सरबराह के दस्तखत जरूरी करार दे दिए। पीपल्स पार्टी का तीर के निशान पर इलेक्शन लड़ने का फैसला। दीगर जमातों से सीट एडजस्टमेंट का भी इशारा। खुर्शीद शाह का बिलावल भुट्टो को आइंदा वजीर आजम बनाने का दावा। पार्टी जब भी राजी होंगे सेनेट ऑफ पाकिस्तान इसमें अपना मुस्बत किरदार अदा करेगा। और मेरी ख्वाहिश भी यही है कि अब बैठ के इनको पाकिस्तान के बारे में हम सबको सोचना चाहिए। पाकिस्तान तरक्की करेगा तो हम सब, आज मैं चेयरमैन हूँ, कोई वजीर आजम है, कोई चीफ मिनिस्टर है, इस मुल्क की वजह से। चेयरमैन सेनेट ने तमाम सियासी जमातों को मुल्की मसाइल पर मुत्तफिका पॉलिसियां अपनाने का मशवरा दे दिया। इख्तलाफात खत्म कराने के लिए सालिसी की पेशकश भी कर दी। डॉन न्यूज के प्रोग्राम दूसरा रुख में गुफ्तगू करते हुए माशी इस्तेहकाम के लिए सेनेट के किरदार की भी ऑफर। पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी का ईद के बाद फ्रंट फुट पर सियासी इनिंग्स का फैसला। लोगों को जोड़ने के लिए पार्टी बनाई गई। सियासत में मेहमान अदाकारों की जगह नहीं। फिरदौस आशिक अवान का तहरीक इंसाफ पर मईशत का बुरा हाल करने का इल्जाम। ईद के तीसरे रोज कहीं मेहमान नवाजी तो कहीं सैर सपाटे। छुट्टियों का लुत्फ दुबाला करने के लिए बड़ी तादाद में शहरियों ने सयाहती मकामात का रुख कर लिया। कराची के सी व्यू पर शहरियों का रश। पार्कों और तफरीही मकामात पर भी बारबेक्यू पार्टियां। ईद कुर्बा पर शहदा के लवाहिकीन प्यारों की याद में अफसरदा लेफ्टिनेंट कर्नल इफ्तिखार, मेजर राजा जीशान, नायब सूबेदार सिराजुद्दीन, गुलाम मुर्तजा और सिपाही नक्शब मुर्तजा के लवाहिकीन का सानहा नौमाई के जिम्मेदारों को कड़ी सजा देने का मुतालबा। ऐसे बुरा लगा है कि ऐसे नहीं करना चाहिए। यही तो है जो मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं और इन्हीं की तस्वीरों को आप जला रहे हैं। मैं हुकूमत से मुतालबा करती हूँ कि इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जिन्होंने ये काम किया उनको कड़ी से कड़ी सजा दे ताकि आइंदा वो ऐसा कदम न हो। कराची में आलाइशों की सफाई की मजमूई सूरत हाल इत्मीनान बख्श। इक्का दुक्का इलाकों में सूरत हाल खराब होने की इत्तला। 3 दिनों में तकरीबन 91,752 आलाइशें और कचरा लैंडफुल साइट मुंतकिल।
रात के वक्त जरासीम कुश स्प्रे की भी तैयारियां। मेयर कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके इंतजामात का जायजा लेते रहे। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का अमला तीसरे दिन भी इन एक्शन। निगरान वजीर आला पंजाब की इंतजामिया को शाबाश। ईद पर भी मुख्तलिफ शहरों में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग। पेशावर वाले सड़कों पर निकल आए। कराची समेत सिंध के कई अजला में भी ईद के दिनों में बिजली की आंख मचोली जारी रही। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का सख्त नोटिस। वजीर तवानाई को मुतालिका हुक्काम से राबता करके मसला हल करने की हिदायत। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ भी सख्त गर्मी से तंग आ गए। वजीर दिफा ने सियालकोट में मोतरा नहर में छलांग लगा दी। लीगी कारकुन शेर शेर के नारे लगाते रहे। कोयटा में नामालूम अफराद का सिविल लाइन थाने पर दस्ती बम हमला। तकरीबकारी में एक पुलिस एहलकार जख्मी। हमले की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। चकवाल में मोटरवे इंटरचेंज पर कार हादसे में 3 नौजवान जाँ बहक हो गए। गुजरावाला में ट्रक की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार जान से गए। नवाबशाह में तेज रफ्तार कार ने गधा गाड़ी को टक्कर मार दी। एक शख्स जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का तबादला। पाकिस्तानी जेलों में सजा काटते 308 कैदियों की फहरिस्त भारतीय हाई कमीशन के हवाले। कराची में पीपल्स बस सर्विस में खवातीन से बदतमीजी करना महंगा पड़ गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एक्शन। इंतजामिया ने कंडक्टर को नौकरी से निकाल दिया। यूनान कश्ती हादसा। कोस्ट गार्ड्स की मुबैना गफलत के बाइस पेश आने का इंकशाफ। रस्सी से बांधकर कश्ती को खींचने की कोशिश के दौरान अलमनाक हादसा हुआ। बच जाने वाले अफराद ने बयानात कलमबंद करवा दिए। इंसानी स्मगलर्स महफूज जगह पर बिठाने के लिए $55 इजाफी वसूल करते रहे। लोगों को यूरोप पहुंचाने के लिए फी सवारी $5000 तक वसूल किए गए। शुमाली अमेरिका में 50 डिग्री की गर्मी ने कयामत ढा दी। मैक्सिको में हीट वेव से हलाकतों की तादाद 100 से जायद हो गई। टेक्सास में भी गर्मी से 13 अफराद जान से गए। चीन के शहर गवेशी के केमिकल प्लांट में खौफनाक आग से कई फैक्ट्रियां तबाह हो गईं। फजा में गहरे काले धुएं के बादल छा गए। फायर फाइटर्स को आग बुझाने में मुश्किलात। आईसीसी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स राउंड में बड़ा अपसेट। स्कॉटलैंड ने साबिक आलमी चैंपियन वेस्टइंडीज को शिकस्त देकर वर्ल्ड कप की दौड़ से बाहर कर दिया। कैरेबियन टीम 181 रन बना पाई। स्कॉटलैंड ने हदफ बासानी पूरा कर लिया। लीग मैचेस में वेस्टइंडीज को नीदरलैंड्स और जिम्बाब्वे के हाथों भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। भारत में शेड्यूल वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम शिरकत करेगी या नहीं, फैसले से पहले सिक्योरिटी टीम भारत भिजवाने का फैसला। चेन्नई, अहमदाबाद, बेंगलोर, हैदराबाद और कोलकाता में टीमों के रूट्स और ग्राउंड में इंतजामात का जायजा लिया जाएगा। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की हज के बाद वतन वापसी। कप्तान बाबर आजम ने वालिदा के साथ हज की सादत हासिल की। मोहम्मद रिजवान, फहीम अशरफ, फखर जमान, इफ्तिखार अहमद और अहमद शहजाद ने भी फरीज़ा हज अदा किया। खिलाड़ी अब श्रीलंका के खिलाफ सीरीज की तैयारी शुरू करेंगे। शाहीन शाह अफरीदी ने काउंटी क्रिकेट में धूम मचा दी। बर्मिंघम बेयर्स की जानिब से वॉर्कशायर के खिलाफ तबाहकुन बॉलिंग। पहले ही ओवर में 4 विकेटें लेने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए। एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन मुस्तहकम। लॉर्ड्स के मैदान में कैंगरूज की दूसरी इनिंग्स जारी। मेजबान इंग्लैंड पर 313 रन की सबकत हासिल कर ली। नौशहरा फिरोज में वजन उठाने का मुनफरिद मुजाहिरा। 55 साल मेहनतकश ने गंदम की 3 बोरियां और एक नौजवान को पीठ पर उठा लिया। अधेड़ उम्र शख्स को 360 किलो वजन उठाने पर इनाम भी मिला। एक और नौजवान ने गंदम की बोरी एक हाथ से उठाकर हैरान कर दिया।